Guys, welcome back to my English Lover channel. Today we will learn some silent letters. It's very important for us, so we will learn it. Silent letters from A to Z. A to Z में साइलेंट लेटर्स हम लोग जानेंगे आज, क्योंकि ए से लेकर के जेड तक जो 26 लेटर्स होते हैं वो सारे के सारे साइलेंट होते हैं। आखिर हमको ये जानना है कि ए से लेकर जेड तक में कौन कौन से ऐसे लेटर्स हैं जो कि साइलेंट होते हैं और कहाँ पर। इससे हमें ये पता चलेगा कि हम लोग का प्रोनाउंसिएशन सही से होगा। पहला है, इफ़ ए विल कम आफ्टर ए एंड यू ओ लेटर्स देन ए विल बी साइलेंट। अगर ए ई और ओ के बाद आता है तो ए साइलेंट होता है, जैसे ईच। यहाँ ई और ओ, अगर ई और ओ लेटर्स के बाद ए आए तो ए साइलेंट होगा। तो ई के बाद ए है, दैट्स मीन यहाँ ए साइलेंट है। नियर, नियर ई के बाद ए है, ईयर ई के बाद ए है, इसी वजह से ए साइलेंट हुआ। लॉर्ड LOAD, यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कि ओ के बाद भी अगर ए आता है तो ए साइलेंट होता है। ओ के बाद ए है, लॉर्ड, यहाँ भी ए साइलेंट होता है। बोर्ड, फ्लोर, ट्रोड, हेवन, बोर्ड। हमें ये पता चल गया कि इस टाइप्स के सेंटेंस में हमारा ए साइलेंट होता है, तो हमारा प्रोनाउंसिएशन सही से होगा। हमारा नेक्स्ट है, इफ़ बी कम्स आफ्टर एम लेटर देन बी विल बी साइलेंट। अगर बी एम के बाद आता है तो बी साइलेंट होता है, जैसे कॉम, क्लेम, थम। एम के बाद अगर बी आए तो एम के बाद बी आया तो यहाँ पे बी साइलेंट होगा। हमारा नेक्स्ट बुलेट है, इफ़ सी कम्स आफ्टर एस लेटर देन सी विल बी साइलेंट। यदि सी एस के बाद आता है तो सी साइलेंट होता है, जैसे साइंस। सी के पहले आया है एस, दैट मीन्स एस के बाद आया है सी, तो हमारा कहना है कि एस के बाद अगर सी आए तो सी साइलेंट होता है, जैसे साइंस, स्कूल, स्कॉलर, साइंटिस्ट। हमारा नेक्स्ट लेटर आता है डी। इफ़ जी कैम आफ्टर डी लेटर देन डी विल बी साइलेंट। दैट मीन अगर जी डी के बाद आता है तो डी साइलेंट होता है। दैट फॉर एग्जाम्पल नॉलेज, जज, लार्ज, ब्रिज। डी के बाद जी आया है तो अगर जी के बाद डी आता है तो डी साइलेंट होता है। हमारा नेक्स्ट बुलेट है, इफ़ के और द क्यू कम्स आफ्टर सी लेटर देन सी विल बी साइलेंट। यदि के या क्यू सी के बाद आता है तो सी साइलेंट होता है, जैसे जैक फ्रूट, लॉक, बैकबोन, अटैक, क्लॉक। सी के बाद के आया है, इसी वजह से सी साइलेंट हुआ है। हमारा नेक्स्ट बुलेट है, इफ़ ई कैम इन द लास्ट ऑफ एनी वर्ड देन ई विल बी साइलेंट। यदि ए किसी भी वर्ड के लास्ट में आता है तो ई साइलेंट होता है। आई, लिटरेचर, बिकॉज, म्यूज, जस्टिस। अगर ई किसी भी वर्ड के लास्ट में आता है तो ई साइलेंट होता है। ई का हम लोग प्रोनाउंसिएशन नहीं कहते हैं। अगर के या क्यू के बाद सी आता है तो सी साइलेंट होता है। यदि जी के बाद डी आता है तो डी साइलेंट होता है। और अगर ई और ओ के बाद ए आता है तो ए साइलेंट होता है। बी के बाद अगर एम आता है तो बी साइलेंट होता है। सी के बाद अगर एस के बाद अगर सी आता है तो सी साइलेंट होता है। तो हमें ये हम लोग जान गए कि 6 लेटर कहाँ कहाँ साइलेंट होते हैं। तो अब इससे हमारा प्रोनाउंसिएशन क्लियर तरीके से होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि और भी 26 लेटर्स में और कौन कौन से लेटर्स आते हैं जो कि साइलेंट होते हैं। If you have any question related it, you can ask me on comment box. Thanks for watching.